guys, I am Jyoti Jamnal, your friend and your guide. So guys, आज की वीडियो है CSEET स्टूडेंट्स के लिए लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को लेकर। तो आपका एक सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपका 50 मार्क का सब्जेक्ट है, बट उसमें जो 30 मार्क का है वो लीगल एप्टीट्यूड है एंड रेस्ट 20 मार्क का आपका लॉजिकल रीजनिंग है। सो लॉजिकल रीजनिंग में आप बेसिकली लॉजिक्स वगैरह अप्लाई करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन जो लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है उसको आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा एंड वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए जाता है क्योंकि गाइज आप 12th पास आउट स्टूडेंट है, आप आर्ट साइड से है, कॉमर्स साइड से है, जिससे भी आप है तो आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन जो लीगल है, लॉ है, वो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ काफ़ी नया नया है, जो कि है भी। बट बिलीव मी गाइज, लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यू विल एवर स्टडी इन योर होल लाइफ। यस, सो मैं आपको इसका 7 डे का प्लान बताती हूँ कि आप 7 डेज में किस तरीके से अपना लीगल एप्टीट्यूड पूरा MCQ प्रैक्टिस के साथ खत्म कर सकते हैं, दैट टू विद मॉड्यूल। आप अगर सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, आप अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको मॉड्यूल तो एक ना एक बार पढ़ना ही है एट एनी कॉस्ट। तो उसको मैं आपको 7 डे का प्लान बता रही हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो लीगल एप्टीट्यूड में आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स 30 मार्क्स के हैं एंड अगर मॉड्यूल के हिसाब से देखें तो वो 5 चैप्टर्स 106 पेज के हैं, 106 पेजेस के वो 5 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले दिन डे फर्स्ट पे आपको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। यस, ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, 9 पेज का आपका सिंपल सा चैप्टर है। इसमें क्या है ना, इसमें आपको अपने ही प्रोफेशन के बारे में चीज़ें पता चलेगी। आपको इसमें जो आपका इंस्टीट्यूट है ICSI उसके बारे में पता चलेगा, उसका क्या विजन है, उसका क्या मिशन है, उसको क्या मोटो है, ओके, उसका क्या स्लोगन है। आपको पता चलेगा कि जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो किस डेफिनेशन के अंदर आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है, किस फॉर्म में वो भरा जाता है, क्या उसका सेक्शन है। तो इस चैप्टर में आपको उसके बारे में पढ़ना है। बहुत कुछ है इसमें जो MCQ में पूछा जा सकता है। 9 पेज का एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसको फटाफट से आप रीड आउट करो एंड उसके बाद आप इसके MCQ करो। MCQ आप ChatGPT से कर सकते हो, जो मैंने आपको अपनी पिछली बिजनेस एनवायरनमेंट वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि आप कैसे ChatGPT से इसके MCQ मांग सकते हो। सो दिस वॉज योर डे 1 स्केड्यूल। नाउ डे 2 का आपका क्या है, सेकेंड डे पे आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, आपने अपनी 9th 10th क्लास में SST हर एक स्टूडेंट ने पढ़ी होगी, आपका सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपका जो पॉलिटिकल साइंस होता है, जो आपका सिविक्स जिसे कहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपने आपके जो वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू इक्वालिटी, वो सब आपने पढ़ा होगा। सो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 27 पेज का अराउंड है। इसमें आपने क्या पढ़ना है, सारा आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा कि आपके जो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो, एंड देन उन फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर एक फंडामेंटल राइट्स को, आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो इसमें जो भी कंटेंट है ना, वो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, रिलेटेबल इन द सेंस कि यू मस्ट हैव स्टडीड इट बिफोर, कि आपको पता है कि हाँ, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हमारे पास राइट टू चूज है, हमारे पास राइट टू हियर है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनके सेक्शंस आपको पता होने चाहिए कि सेक्शन 21 डील्स विद दिस, सेक्शन 14 डील्स विद दिस, क्योंकि आपका MCQ इसी तरीके से बनता है कि ये किस सेक्शन के अंदर आता है, ये किस सेक्शन में दिया है। एंड देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ योर रिट्स, WRITS, रिट्स पेटिशन, जो आपकी रिटर्न पेटिशन होती है, बेसिकली रिट पेटिशन। 5 रिट पेटिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, 99% चांस है कि उसमें से आपका एक MCQ बनेगा ही बनेगा। सो उनको आप बिल्कुल मत छोड़ना। सेकेंड डे पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप उसके ChatGPT से अगेन आप उसके MCQs निकाल लो। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो आप क्या कर सकते हो ना, आप टॉपिक वाइज भी MCQ निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, देन आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि प्रिपेयर MCQ क्वेश्चन ऑन दीज फंडामेंटल राइट्स, ऑन द 6 फंडामेंटल राइट्स। आपने 5 अपनी रिट पिटीशन पढ़ी, देन आप MCQ निकाल सकते हो ChatGPT से कि प्रिपेयर ऑल द पोटेंशियल MCQs रिलेटेड टू दीज 5 बिट्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन CSEET एग्जाम, वो आपको दिखाएगा, राइट। सो दिस इज योर डे 2 प्लान। नाउ योर डे 3 प्लान। डे 3 पर आपको क्या करना है, आप स्टार्ट करो अपना चैप्टर नंबर 2। आपका चैप्टर नंबर 2 है जनरल लॉज के ऊपर। इसमें आपका एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड आपका एक लॉ ऑफ टॉर्ट है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है इन 5 चैप्टर्स में से, 40 पेज का चैप्टर है एज पर योर मॉड्यूल। बट ये जो जितना बड़ा आपको लग रहा है ना, उसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो ये जितना बड़ा चैप्टर है एंड 2 पार्ट्स भी है, तो इसमें से MCQ पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि एक तो ये 2 पार्ट्स हैं, बड़ा चैप्टर तो ऑब्वियस
ऑब्वियसली ज्यादा ही पूछे जाएंगे, एंड 2 पार्ट्स भी है तो दोनों पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट में से भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, सेकंड पार्ट में से भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सो आप क्या करो, इसमें पहले आप लॉ ऑफ टॉट वाला पार्ट करो एंड देन आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला करो। ये भी आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, बट गाइज ये इसके अंदर का जो कंटेंट है ना बहुत प्लेन कंटेंट है, बहुत ज्यादा सिंपल कंटेंट है कि आप रोज के तौर पर लाइक कॉन्ट्रैक्ट रोज के तौर पर हो रहा है, मतलब रोज आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हो, रोज सामने वाला कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, कोई प्रपोजल आप दे रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को। सो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ये है, आप उसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, आप ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, एनीथिंग। सो ये सारी चीजें आप सारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ोगे। तो इसमें जो 2 पार्ट है, सबसे पहले आप लॉ ऑफ टॉट वाला निपटाना, उसमें सिर्फ आई थिंक 8-9 पेजेस का है, एंड देन आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जाना। इसमें मैं सजेस्ट करूंगी आपको, ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें आप क्या करो, जब आप लॉ ऑफ टॉट है, लॉ ऑफ टॉट तो आप 1 गो में कर सकते हो, एंड देन आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। देन जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आओगे तो वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें आप क्या करो, उसमें आप टॉपिक वाइज चूज करो कि आपने 3 टॉपिक फॉर एग्जाम्पल कर लिए कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड की, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ऑफर, समथिंग लाइक दैट, एंड मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कर लिया ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ दिस, उसके एमसीक्यू प्रिपेयर करो एंड देन उसको टिक मार्क करते जाओ। देन एक टॉपिक करो, उसके एमसीक्यू प्रिपेयर करो 5-6, उस एमसीक्यू को करते जाओ। इससे क्या होगा ना, जब आप पर टॉपिक एमसीक्यू करोगे तो उसमें आप बिल्कुल 0% चांस है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब आप 100% तैयारी आपकी हो सकती है इस तरीके से जब आप टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू करोगे। तो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 2 को कर सकते हैं ऑन योर डे 3rd। नाउ योर डे 4 प्लान। 4th डे पर आपको क्या करना है, 4th डे पे आपको आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जो है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। सो नाउ कम्स द मेन चैप्टर, कंपनी लॉ। ये चैप्टर का अभी ना आपको बहुत सरफेस लेवल पर आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में एंटर करेंगे, जो कि आप CSEET के बाद करेंगे फॉर श्योर, तो उसमें आपको इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ की, आपकी एग्जीक्यूटिव में एक बुक है, प्रॉपर सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप बहुत डीप डाइवली इसको पढ़ेंगे। सो अभी आपको कंपनी लॉ एक चैप्टर, ये सिर्फ एक 27 पेजेस का चैप्टर है, आपको ऊपर ऊपर से दिया हुआ है सरफेस लेवल पर कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। सो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ आप पढ़ोगे, इसके अंदर आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको मिलेगा, इस टाइप की कंपनी होती है, सिर्फ डेफिनेशन आपको मिलेगी। जब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे तो उसके अंदर का प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेगी, आपको बताया जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, उसके अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करने को मिलेगा, मतलब आपके CSEET में ही है ये, कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा आपको मुश्किल लगे क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज थोड़ा ज़्यादा होगी, थोड़ा लर्निंग मटीरियल थोड़ा ज़्यादा होगा याद करने का, एंड थोड़ा ये मतलब इसमें इतना जनरल कंटेंट नहीं है, इसमें लॉ से ही रिलेटेड कंटेंट है, लॉ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज हुई है, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, इसीलिए मैं इसको 4th नंबर पर रीड करने का, स्टडी करने का प्लान आपको बताती हूँ कि आप इसको 4th लेवल पर करो, क्योंकि आपने इससे पहले 3 चैप्टर कर लिए हैं, वो आपके अच्छे से विद MCQ हो गए, तो आपका उससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप ऑलरेडी होगा। सो आप 4th चैप्टर इसको, हाँ हो सकता है इसमें आपको शायद 1 से ज़्यादा दिन भी लग जाए, बट अगर 1 दिन में आप करते हो सो दैट वुड बी ग्रेट, सो दैट आपका फ्लो बना रहता है, 1 दिन में आप सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सो दिस इज योर डे 4 प्लान। नाउ कम्स योर एंड डे 5 प्लान। डे 5 प्लान में आपको क्या करना है, आपका फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, लीगल रीजनिंग। सो गाइज ये चैप्टर प्लीज सबसे एंड में ही करना, इससे तो बिल्कुल स्टार्टिंग मत करना, अगर आप इससे स्टार्टिंग करोगे ना बाकी के 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। इसको मैं इसलिए लास्ट में बोलती हूँ ना, आप लीगल रीजनिंग आप चैप्टर 5 खोल कर देखोगे ना, अगर अपने मॉड्यूल में आप देखोगे लाइक क्या है ये, लाइक इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज आपको दे रखी है ना, सारी लॉ लैंग्वेज में वो दे रखी है आपको, सारी लीगल लैंग्वेज में वो दे रखी है, और आपको उसका मीनिंग बताना है। कुछ उसमें से आपको देखेंगे कुछ फ्रेंच वर्ड है, कुछ किसी और लैंग्वेज में वर्ड्स हैं वो गिवन, एंड उनके मीनिंग है बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 होती तो आप कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारी है। सो वो आप एनीवे सारी याद नहीं कर सकते, ना ही अब इतना टाइम है कि आप सारी याद करो। फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, आप रोज की 10 पढ़ सकते हो, रोज की 10, रोज की 15, रोज की 20 आप पढ़ सकते हो। उनको क्या है ना, याद करने की कोशिश आप करो भी मत, उनको बस आप एक बार बार ना रीडिंग करो। जब आप बार बार रीड करते हो, लुक गाइस ये MCQ पेपर है, आपको याद करके कोई चीज लिखनी तो है नहीं, आंसर आपकी आंखों के ही सामने होगा, इट जस्ट आपको थोड़ा भी पता है ना कि हाँ यार ये हो सकता है, तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। एनीवे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप करने ही वाले हो, बट स्टिल आपके उसमें कम से कम 100-200 टर्मिनोलॉजीज है, आपके पेपर में उसमें से 1 या मैक्सिमम 2 पूछी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही आपको 5-6 मार्क्स का पूछा जाएगा, नहीं, वो 2-3 ही आपसे पूछी जाएगी। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपसे बाई चांस वो नहीं हो पा रही है ना, या तो उन पर इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना, उनको रीडिंग करना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के टाइम बहुत ज्यादा करना है, MCQs ना बहुत ज्यादा करना उनके, और आप देखना कि आप जस्ट उनको पढ़कर टिक कर पा रहे हो, क्योंकि क्या करना है आपको उस वर्ड्स के मीनिंग ही पता लगाना है कि इसका क्या मतलब है इन इंग्लिश।
तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप उसको पढ़ो और उसका मीनिंग कहीं ना कहीं उन वर्ड्स में ही छुपा हो। ऐसा हो सकता है ना, आप कॉमन सेंस से भी कुछ चीजें आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप पढ़कर ही जाओगे तो ही होगा। कुछ कुछ हमको ऐसे भी पता रहती है आंसर, जस्ट लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन पर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। रोज आप 15-15, 10-10 पढ़ लो, रीड आउट करते चलो। जस्ट रीडिंग बार बार करोगे ना, तो जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो आई कैन इंश्योर कि आपको पक्का वो याद आएगा कि हाँ यार शायद ये था, लाइक थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये था शायद। तो ये आपका डे 5 का प्लान था। अब बाकी जो 2 दिन बचे हैं आपके वीक के, डे 6 एंड डे 7, उसमें आपने क्या करना है। अभी तक आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 पर आप पर टॉपिक एमसीक्यूज करते आए हैं। अब आपको डे 6 एंड डे 7 में आपको क्या करना है, आपको पूरा एक लीगल एप्टीट्यूड का पेपर करना है, 30 मार्क्स का जो है। बिलीव मी गाइस, कम से कम 5 से 6 पेपर करो। एंड बिलीव मी गाइस, हो सकता है पहला पेपर जो आप करोगे ना, उसमें आपके 30 में से हो सकता है 20 ही आए। दूसरा पेपर करोगे वो 20-22 में बदलेंगे, 22-24 में, 24-26 और 26-28 में डेफिनेटली होगा। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, तो आप उसमें से देख सकते हो कि यार कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं। वो तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो। जब आप डे 1, डे 2 पे कर रहे हो तो आपको समझ आएगा कि यार इस चैप्टर में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है डे 6, डे 7 पर, तो आप उसी दिन उस चैप्टर को थोड़ा सा वापस पढ़ लो और टॉपिक वाइज वापस से उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। जब आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सीधे पूरा पेपर सॉल्व करने मत जाओ, लाइक पूरा लीगल एप्टीट्यूड डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाओ, चैप्टर वाइज सॉल्व करो। जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर दोगे ना, बिलीव मी, आपका टॉपिक वाइज, आपका पूरा मॉड्यूल वाइज, पूरा लीगल एप्टीट्यूड वाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो ये आपकी डे 7 की स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से आप 7 दिनों में अपना लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क का पूरा पेपर पूरा एमसीक्यू के साथ तैयार कर सकते हो एंड मेक श्योर कर सकते हो कि आपके 25 या 25 से अबव आए ही आए। सो इस तरह की मैं और भी स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आऊंगी कि आप कौन सा पहला पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं। सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स बहुत इजीली इसको पैटर्न को फॉलो कर क्लियर कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड लक, चाओ।